अगर आप लोगों ने भी अभी जिम शुरू किया है या फिर जिम शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो ये 5 गलती आप लोगों को नहीं दोहराना है, क्योंकि मैक्सिमम जो बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टिंग में जिम में आते हैं, ये 5 गलती कम से कम दोहराते हैं। और मुझे पता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 99% लोग को आइडिया नहीं होता है और ये 5 गलती दोहराते हैं। तो आप भी अगर अभी अभी जिम शुरू किया है या फिर जिम शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस गलती को दोहराना मत। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, सतर्क कर दे रहा हूँ, साथ में उसका सोल्यूशन ही बताऊंगा। ये गलती हो रहा है तो क्या सोल्यूशन कर सकते हो। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, इस वीडियो को शुरू कर लेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन, सर्टिफाइड पर्सनल जिम ट्रेनर प्लस एक फार्मासिस्ट हूँ। तो यहाँ पे जो भी ज्ञान मिलेगा आपको 100% जेन्युइन मिलेगा और सही मिलेगा। मैं खुद एक बॉडी बिल्डर रह चुका हूँ, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों को सही जानकारी दूंगा। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो शुरू कर लेते, समझ लेते हैं कि 5 गलती कौन कौन सा है। तो सबसे पहले जो गलती आता है, गलती नंबर 1, वो है हम वार्म अप को स्किप कर देते हैं। जब भी कोई नया बिगिनर जिम में जाता है जिम करने के लिए तो जिम को देख करके पूरा एक्साइटेड हो जाता है और मूड में आकर के सीधा जाकर के डंबल या कुछ भी मारना शुरू कर देता है। ये सबसे बड़ी गलती चीज है, क्योंकि हम लोग वार्म अप नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। हमारा मसल में क्रैम्प आ सकता है, मसल में चोट हो सकता है, इंजरी हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम हो सकता है, मसल में खिंचाव हो सकता है, स्ट्रेन आ सकता है, स्ट्रेन आ सकता है। ये मैं एक्सपर्ट के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक फार्मासिस्ट भी हूँ प्लस एक जिम ट्रेनर भी हूँ और डाइटिशियन भी हूँ, तब मैं बता पा रहा हूँ और ये स्टडी के बाद बता रहा हूँ और ये 100% साइंटिफिक चीज है। तो आप लोग जब भी जिम में जाए सबसे पहले कम से कम 15 मिनट का वार्म अप करना जरूरी है। बिना वार्म अप का बॉडी आपका शौक झेलने के लिए तैयार नहीं है। आपने इससे पहले कभी जिम नहीं किया या फिर जिम किया भी है तो आप हठात जिम में जा रहे हैं, आपका बॉडी लूज मोशन में है, अभी शौक झेलने के लिए तैयार नहीं है, नॉर्मल है, रिलैक्स है, हठात जाकर के आप वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। इससे आपको बॉडी को झटका लगता है और आपको चोट लगता है। स्ट्रेन एंड स्ट्रेन इसी वजह से लगता है। बॉडी में पानी की कमी होने की वजह से भी हो सकता है, प्लस आपने वार्म अप नहीं किया, ब्लड को पूरा सर्कुलेट सही से नहीं करवाया, मसल को रेडी नहीं किया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगा। तो चोट से बचने के लिए आपको हमेशा कम से कम 15 मिनट के लिए वार्म अप करना जरूरी है, तब आपका बॉडी अच्छा बनेगा। ध्यान देगा चोट से बचने के लिए। सेकंड जो गलती करते हैं जिम में जाते ही वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा उठा लेते हैं करने के लिए, देखा देखी, ये गलत चीज है। सबसे पहले जाते ही आप लोग हाई लोड लेने का सोचते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 10 साल 15 साल 5 साल 6 साल का बॉडी बिल्डर पहले से जिम कर रहा है जिम में और वो अच्छा खासा वेट उठा रहा है, वो कभी 5 केजी, कभी 10 केजी, कभी 15 केजी, 20 केजी, 100 केजी, 50 केजी से शुरू किया होगा और अभी वो जिस लेवल पे है वो एडवांस लेवल पे है, अच्छे से कर रहा है। आप उसको देख करके सेम उसका वेट उठाने की कोशिश करते हैं पहले दिन जिम में। इससे आपको 2 प्रॉब्लम होगा, एक तो चोट लगेगा ही लगेगा, प्लस एक जिम का मशीन टूट सकता, खराब हो सकता है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है उस मशीन में कैसे क्या मारना है और कितना केजी तक आप सह सकता है। आपका बॉडी सपोज करिए 10 केजी उठाने लायक है और आप मशीन में जाकर के 20 केजी 25 केजी उठा लेते हैं, देखा देखी, ये सबसे बड़ी गलती है। इससे मशीन तो टूट ही सकता है, चोट तो लग ही सकता है, साथ में आप नेक्स्ट दिन जिम में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आप इतना थक जाएंगे, इतना मसल को आप थका देंगे हठात, तो इससे क्या होगा, इतना ज्यादा पेन होगा बॉडी में और आप जिम आना छोड़ देंगे। ऐसे मैंने कई सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं जिसको ट्रेनिंग देता हूँ, कई सारे लोगों को मैंने देखा कि पहला दिन तो जिम करते हैं, सेकंड दिन जिम में दिखाई नहीं देते हैं। 100% लोगों ने अगर जिम ज्वाइन किया है उसमें देखिएगा नेक्स्ट दिन जो अगला दिन आता है जिम करने के बाद, वो ओनली 40% या 35% ही लोग होते हैं, जिसके मन में दृढ़ इच्छा होता है वही जिम में जाता है। तो आप लोगों से रिकमेंडेशन है कि आप हठात जाकर के कोई भी डंबल उठा लिया, आपने मारना शुरू कर दिया, देखा देखी वेट उठा लिया, ये गलत है। आपको क्या करना चाहिए, आपको सही से ट्रेनिंग लेना चाहिए। ट्रेनर अगर आपके पास है, जिम में है, उनसे चार्ट लिखवाइए, उनसे पूछिए पहले दिन क्या करना है। लगभग 1 महीना, 3 महीना या 10 दिन या 20 दिन अलग अलग ट्रेनिंग के हिसाब से वो चार्ट दिया जाता है, जिसमें फ्री हैंड शामिल होता है, जिसमें आयरन को टच नहीं किया जाता है और हम लोग डिप्स वगैरह मारते हैं, चेस्ट वगैरह मारते हैं नॉर्मल हल्का वेट के साथ। ठीक है, ये स्टार्टिंग होता है। तीसरा जो गलती करते हैं वो देखते हैं बॉडी बिल्डर के देखा देखी सब कुछ करते हैं। सपोज करिए बॉडी बिल्डर मार रहा चेस्ट प्रेस तो आप भी चेस्ट प्रेस मारने लगे, बॉडी बिल्डर मार रहा है कुछ बाइसेप कर्ल तो आप भी बाइसेप कर्ल मार रहे देख करके। लेकिन आप लोगों को इससे पहले आइडिया है ही नहीं कि जिम में किस मशीन का क्या यूज है, कितना मारना है, कैसे मारना है, कब मारना है, कहाँ मारना है, ये सब आइडिया नहीं है। आप एक बिगिनर लेवल के जस्ट जिम में गए हैं और देखा देखिए मारना शुरू कर दिया। वो जो सेट मार रहा है सेम भी आप वो भी आप सेट मार रहे हैं। अगर अगला बंदा 4 सेट मार रहा है तो अभी 4 सेट मार रहा है, इससे आपका नुकसान होगा, मसल में प्रॉब्लम होगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा हो गया। चौथा जो गलती लोग करते हैं वो है प्रॉपर सिस्टम में ना करना। मतलब जो एक बॉडी का पोस्चर होना चाहिए, आप ट्राइसेप मार रहे हैं या बाइसेप मार रहे हैं या फिर चेस्ट प्रेस मार रहे हैं या शोल्डर एक्सटेंशन मार रहे हैं या फिर कुछ भी मार रहे हैं, तो उस सबका एक पोस्चर होता है। जैसे हम लोग खड़ा होने का एक पोस्चर है, बैठने का एक पोस्चर है, बोलने का एक तरीका है, तरीका होता है हर चीज का। तो वो तरीका जब तक आप नहीं सीखिएगा वो आपका कोई काम का नहीं है, उससे आपका चोट लग जाएगा, बॉडी बिल्डिंग में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों को मिस्टेक से बचाना है। उसके बाद जो लास्ट में आता है वो है डाइट, न्यूट्रिशन एंड रेस्ट। बहुत से लोग इस चीज को भूल जाते हैं। वो लोग सोचते हैं, मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि जिम में ही बॉडी बनता है, लेकिन मैं बता दूं जिम में सिर्फ मसल टूटता है, बॉडी नहीं बनता है। अगर आपने सब कुछ जिम में प्रॉपर वेट के साथ, प्रॉपर पोस्चर के साथ सब कुछ सही किया और आप घर में आते हैं और सही डाइट, सही रेस्ट नहीं लेते हैं, तो आपका बॉडी कभी नहीं बनेगा। क्योंकि मसल जो टूटता है जिम में, उसको जोड़ने का काम घर में जब रेस्ट करते हैं हम लोग, जब सो रहे होते हैं या फिर रेस्ट कर रहे होते हैं, तब जुड़ता है। और जुड़ता कब है, जब बॉडी में न्यूट्रिशन होता है, बॉडी में प्रोटीन होगा, कार्ब्स होगा, मिनरल्स होगा, विटामिन होगा, तब सब मिलकर के एक साथ काम करता है और मसल टूटा हुआ जो था उसको जुड़ता है। जब वो मसल जुड़ता है तो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर और पहले से ज्यादा साइज में बड़ा बनता है, तब हमारा बाइसेप का साइज, चेस्ट का साइज बड़ा दिखाई देने लगता है। यही कहानी है। लेकिन कुछ लोगों का मसल जुड़ नहीं पाता है, जिसके वजह से उनका नुकसान होता है और बॉडी कभी नहीं बनता है। इन सारी चीजों को नुकसान मत करिएगा। आशा करता हूँ समझ में आएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।